गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है पत्र पत्रिकाओं का महत्व। भूगोल शिक्षण या शिक्षण में पत्र पत्रिकाओं का क्या महत्व होता है। पत्र पत्रिकाएं जिनके माध्यम से बालक जो पाठ्य पुस्तकें हैं उन पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त भी ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। पत्र पत्रिकाएं बालक के अध्ययन में नवीनतम शिक्षण या नवीनतम ज्ञान की वृद्धि करती है और खाली समय में भी इसका उपयोग सबसे ज़्यादा अच्छे से किया जाता है। पत्र पत्रिकाएं पुस्तकालय या विद्यालय में समय समय पर आती रहती है। कई विषयों से संबंधित होते हैं, पर्टिकुलर किसी एक विषय से संबंधित नहीं होती है। नई नई उसमें कहानियाँ होती हैं या हम ये कह सकते हैं नए नए विचार अलग अलग लेखकों के माध्यम से होते हैं। किसी ने खोज कर रखी होती है, शोध कर रखा होता है, उसके माध्यम से उसमें कई सारी चीज़ें दे रखी होती हैं। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बालक के ज्ञान में बालक के नवीन ज्ञान की वृद्धि होती है। इसलिए पत्र पत्रिकाओं का सभी विषयों में अत्यधिक महत्व है, क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के अलावा भी बालक अन्य पुस्तकों को पढ़कर अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकता है। जो भी विषय वस्तु है उस विषय वस्तु से संबंधित वो अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो पत्र पत्रिकाएं जैसे भूगोल शिक्षण पुस्तकालय के माध्यम से दैनिक पत्र, हर समय आते हैं पत्र, दैनिक पत्र, पर्यावरणीय शिक्षण संबंधी मासिक, क्योंकि पर्यावरण से संबंधित मासिक पत्रिका आती है, त्रैमासिक पत्रिका आती है, त्रैमासिक पत्र पत्रिका तथा पुस्तकें छात्र के लिए एक शांत शैक्षिक वातावरण उपस्थित करती है। शांत शैक्षिक वातावरण, क्योंकि पत्र पत्रिकाएं या शिक्षण संबंधी जितने भी मासिक या दैनिक पत्र हैं, बालक एक शांत वातावरण में पुस्तकालय के अंतर्गत बैठकर पढ़ता है। स्वयं अध्ययन की रुचि उसमें उत्पन्न होती है, स्वयं अध्ययन की क्रिया वो ज़्यादा से ज़्यादा करने लगता है, क्योंकि एक बार तो उसने पाठ्य पुस्तक में कोई विषय वस्तु पढ़ ली, लेकिन उस विषय वस्तु को ही वो अन्य पत्र पत्रिकाओं में पुस्तकालय में बैठकर स्वयं अध्ययन कर रहा है। तो स्वयं अध्ययन की विधि उसमें या स्वयं अध्ययन की भावना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जागृत होती है, जिसके कारण बालक शिक्षण अधिगम के प्रति आकृष्ट होने लगता है, क्योंकि नई पत्र पत्रिका या नई उसी विषय वस्तु को नए ढंग से नई नई बातें उसमें देखता है, नई नई बातें पढ़ता है उसी विषय वस्तु से संबंधित, तो वो उस के प्रति क्या होता है, आकृष्ट होता है, प्रभावित होता है उससे, और उसके अधिगम में, उसके सीखने में वृद्धि होती है। शिक्षण अधिगम प्रभावित होता है, शिक्षण अधिगम आकृष्ट होने लगता है, शिक्षण अधिगम में वृद्धि होने लगती है। इनके अध्ययन से छात्र को मानसिक और तथा आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। पत्र पत्रिका जितनी अधिक से अधिक वो पढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेगा, तो उसके छात्र के क्या होएगा, मानसिक एवं बौद्धिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, मानसिक और बौद्धिक ज्ञान दोनों में वृद्धि होगी। भूगोल के नवीनतम प्रत्ययों, अनुसंधान संबंधित संरचनाएं, नवीनतम शिक्षण प्रणाली, पहेलियां, खेल एवं विज्ञान के चमत्कार आदि पर आधारित पत्र पत्रिकाओं से शिक्षण एवं छात्र दोनों ही लाभान्वित होते हैं। जितनी भी पत्र पत्रिकाएं आएंगी वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज से नवीनतम शिक्षण प्रणाली से जुड़ी हुई होगी, अनुसंधान संबंधित संरचनाओं से जुड़ी हुई हो सकती है, पहेलियां, खेल हो सकते हैं विषय वस्तु से संबंधित, उसमें विज्ञान के चमत्कार आविष्कारों के बारे में लिखा हुआ हो सकता है, विज्ञान के चमत्कार आविष्कार खेलों के माध्यम से या कोई कहानी के माध्यम से बताए हुए हो सकते हैं। शिक्षण और शिक्षक और छात्र दोनों ही लाभान्वित होते हैं। मतलब शिक्षक भी पढ़ रहा है तो शिक्षक अपने ज्ञान में वृद्धि कर रहा है, और जितना ज़्यादा शिक्षक के ज्ञान में वृद्धि होगी उतने ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान वो बालकों को दे सकेगा और बालकों के ज्ञान में वृद्धि कर सकता है, बालकों को नई नई शिक्षण व्यवस्था से या नए नए शिक्षण विधियों से लाभान्वित कर सकता है। तो पत्र पत्रिकाओं का महत्व जितना बालकों के लिए होता है उतना ही शिक्षकों के लिए भी होता है, और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बालक में स्वयं अध्ययन की रुचि बढ़ती है। इसके महत्व क्या होते हैं, सबसे पहला महत्व है शिक्षकों के लिए ज्ञान का स्रोत। पत्र पत्रिकाएं सिर्फ एक पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही बालकों को या विद्यार्थियों को हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं, क्योंकि उसमें एक निश्चित पाठ्यक्रम दिया हुआ होता है। उस निश्चित पाठ्यक्रम के आधार पर या निश्चित विषय वस्तु के आधार पर
हम अगर कोई ज्ञान या बालक को कुछ चीज़ समझाना चाहते हैं, कोई बताना चाहते हैं, तो उसमें इतनी सारी जानकारियाँ हम नहीं दे सकते। इसलिए पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से या पत्र पत्रिकाएं पढ़ने से हम उस विषय से संबंधित और उस पाठ्यक्रम से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी, अधिक से अधिक ज्ञान के स्रोत खोज सकते हैं। इसलिए शिक्षकों के लिए इसे ज्ञान का स्रोत भी माना गया है, क्योंकि शिक्षक अपने ज्ञान की वृद्धि, अपने ज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि किसके माध्यम से करता है? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से करता है। तो पत्र पत्रिकाएं शिक्षकों के ज्ञान का एक स्रोत भी है। दूसरा है नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान। जितनी पत्र पत्रिकाएं आएंगी नवीन शिक्षण प्रणाली पर आधारित होती है, नई नई सारी चीज़ें उसमें जुड़ी हुई होती है। तो जब नवीन शिक्षण प्रणाली पर आधारित होती है तो नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान शिक्षक को हो रहा है। जब शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों का ज्ञान होता है तो वो छात्रों को भी उन्हीं विधियों के माध्यम से पढ़ाने की और ज्ञान देने की कोशिश करता है। तीसरा है व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त का अवसर। व्यक्तिगत विभिन्नताएं, सभी बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं अलग अलग होती हैं। बालकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक आदि में रुचि अलग होती है, आदि स्थितियां अलग होती है। तो इसी के माध्यम से बालक को पत्र पत्रिकाएं के माध्यम से या पत्र पत्रिकाएं अलग अलग ज्ञान की प्राप्ति कराती है, क्योंकि पत्र पत्रिका पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति को ध्यान में रखकर नहीं लिखी जाती है। तो व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर भी बालक अपने ज्ञान की या अपने अकॉर्डिंग कि हाँ मुझे ये चीज़ पसंद है। अब किसी बालक को सपोज मान लो विज्ञान के चमत्कार पढ़ना पसंद है, तो वो सिर्फ विज्ञान के चमत्कार ही पढ़ेगा और दूसरी चीज़ों की पत्र पत्रिकाएं वो नहीं पढ़ेगा, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो। लेकिन उसको अगर विज्ञान के चमत्कार पढ़ना पसंद है, अच्छा लगता है, तो वो पत्र पत्रिकाओं में ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञान के चमत्कार ही पढ़ेगा। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर ज्ञान का अवसर प्रदान करती है, क्योंकि शिक्षक सभी को ध्यान में रखकर क्लास में अपना शिक्षण कार्य कराता है, शिक्षण प्रक्रिया कराता है। लेकिन अलग अलग व्यक्तियों को ध्यान में रखकर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति का अवसर मिलता है कि बालक पुस्तकालय में जाकर जो भी उसको पसंद है उस पत्रिका के माध्यम को पढ़कर पत्र से ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। तो ज्ञान प्राप्त करने का अवसर भी प्रदान करती है अलग अलग व्यक्तिगत विभिन्नताओं के आधार पर। फिर है फोर्थ, नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति। नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति या नवीन प्रत्ययों की प्राप्ति बालक की होती रहती है, क्योंकि पत्रिकाएं क्या होती है? मासिक भी होती है, दैनिक भी होती है और त्रैमासिक भी होती है। जब एक दिन की, महीने की और 3 महीने की पत्र पत्रिकाएं आती है तो उसमें कहीं ना कहीं नवीनतम ज्ञान की प्राप्ति होती है, नया ज्ञान जुड़ा हुआ होता है। जब बालक उसको पढ़ता है तो वो नए ज्ञान से या नई चीज़ों से या नई विषय वस्तु से जुड़ता है और उसको उन चीज़ों के बारे में या उस विषय वस्तु के बारे में पता है, नवीन घटनाओं के बारे में पता पड़ता है। क्योंकि बालक या मनुष्य एक स्थान पर रहता है, उसको पूरी दुनिया की सारी घटनाएं पता नहीं पड़ सकती है। चाहे हमने आज भी संप्रेषण या हमारी सूचना का क्षेत्र इतना व्यापक हो चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम पूरी दुनिया की खबर नहीं रख सकते हैं। कुछ जो जरूर मोटी मोटी ऊपरी खबरें होती है वो हमारे को मिल जाती है, लेकिन छोटी छोटी जो घटनाएं होती हैं वो घटनाएं हमें नहीं पता पड़ती है। वो घटनाएं हमें किसके माध्यम से पता पड़ती है? पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से पता पड़ती है। फिर पांचवा है विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता। विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता, जब बालक में शांत वातावरण में पढ़ने की स्वयं पढ़ने की आदत पड़ जाती है तो स्वयं पढ़ने के लिए वो स्वयं अध्ययन भी करने लग जाता है, उसकी हैबिट हो जाती है स्वयं अध्ययन करने की। तो विद्यार्थियों को उचित अध्ययन में सहायता देती है, क्योंकि पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से बालक एक अच्छा ज्ञान और एक अच्छी शिक्षा प्रदान करता है, ना कि वो अन्य चीज़ों को पढ़ता है। फिर अवकाश का सदुपयोग, खाली समय मिलता है उसमें बैठ कर पत्र पत्रिका, सपोज मान लो विद्यालय में अध्यापक नहीं है या अध्यापक किसी ड्यूटी पर लगा दिए गए हैं, अब बालकों को विद्यालय में संभालेंगे कैसे? तो हम पुस्तकालय में भेजकर बालकों को नई नई पुस्तकों के माध्यम से बालक स्वयं उन पुस्तकों को पढ़ते हैं, तो उनके खाली समय है जो अवकाश का समय उसका भी सदुपयोग होता है। कई जनों को बुक पढ़ने की आदत या अलग अलग चीज़ें पढ़ने की आदत होती है, तो वो खाली समय में कुछ ना करके सिर्फ नई नई पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान में अपने ज्ञान में वृद्धि करते रहते हैं, उनको पढ़ते रहते हैं। तो खाली समय का सदुपयोग भी होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण,
जितनी नवीनतम ज्ञान से, नवीन शिक्षण विधियों से और ज्ञान के स्रोतों से, नए नए ज्ञान के स्रोतों से बालक जुड़ेगा या अध्यापक जुड़ेगा तो उसके दृष्टिकोण में और वैज्ञानिक दृष्टिकोण में वृद्धि होगी। उसका जो दृष्टिकोण है, उसे सोचने की जो शक्ति है, वो सोचने की शक्ति क्या होगी, एक नई तथ्यों पर आधारित होगी, ना कि सिर्फ किसी की सुनी हुई बातों पर आधारित होगी, पर्टिकुलर प्रमाण पर आधारित होगी वो बात, ना कि हम सिर्फ हाँ इससे सिर्फ हमने सुनी है, इधर से सुनी है और हमने उस बात को कह दी, ऐसे तथ्यों पर आधारित नहीं होगी। तो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से सभी विषयों के अध्ययन में छात्र की और अध्यापक की रुचि बढ़ती है, ज्ञान का स्रोत है दोनों के लिए, दोनों अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकते हैं, नवीनतम ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, नई शिक्षण प्रणालियों को सीख सकते हैं। तो पत्र पत्रिकाओं का प्रयोग सभी क्षेत्र में अत्यधिक होता है और ये मनुष्य के लिए उसके खाली समय में पढ़ने का लिए सदुपयोग भी करती है। इससे संबंधित आपके नोट्स और आपके क्वेश्चन आपको PDF पे सेंड कर दिए जाएंगे।